ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। महामल्लेश्वर गुरु से चरणों में कमलों से जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश महामल्लेश्वर कृष्णानंदपुरी महामल्लेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। भाइयों बहनों, समझने की कोशिश करो और समझो और विचार करो। आचार विचार फिर बाजार। क्यों? क्योंकि पुरुष में 7-8 बीमारी है और स्त्री के अंदर 7-8 बीमारी है। क्योंकि उसको क्यों संतान नहीं होता है? हजारों वर्ष निकल गए, 500 साल निकल गए, 100 साल निकल गए, क्यों संतान नहीं हो रहा है? उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उसका गर्भ सूख जाता है, उसके कारण से उसको संतान नहीं होता है। क्यों? कि बोलते हैं कि मेरे केस नॉर्मल है, पति में भी खामी कुछ नहीं है और मेरे में भी खामी कुछ नहीं है, तो भी उसको संतान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका गर्भ सूख रहा है, क्योंकि उसके मासिक धर्म में गड़बड़ है। मासिक धर्म में गड़बड़ है और सफ़ेद पानी जाना तो भी उसके अंदर संतान नहीं होता है। क्योंकि पेशाब में अटकते अटकते मासिक आता है तो भी संतान नहीं होता है, और चालू मासिक बंद होना तो भी मासिक धर्म में कोई संतान नहीं होता है। तो जिसके शरीर के अंदर बीज नहीं है, बीज अटले कण नहीं होता तो भी संतान नहीं होता। पुरुष के अंदर बीज नहीं होता तो भी संतान नहीं होता है। क्योंकि कोई कोई आदमी को ऐसा है 50, 60, 70, 80% ऐसा अपने भारत देश में और पूरे विश्व के अंदर ऐसी बीमारी है, नपुंसकता ऐसा है कि कोई उसकी बीमारी की दवा उधर मिलती नहीं है। उसकी नपुंसकता की बीमारी दुनिया में है। और दूसरा क्या है? गर्भ धारण क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको अंग रोग है। वो अंग रोग ऐसा वस्तु है कि उसको गर्भ धारण करने नहीं देता है। क्योंकि पहले अपने को गर्भ धारण करने की दवा नहीं देना चाहिए, पहला उसका रोग निकालना चाहिए, अंग रोग निकालना चाहिए, ये गुप्त बीमारी निकालना चाहिए। जो बेने जो स्त्री या पुरुष हो उसमें रिपोर्ट निकालना जरूरी है। क्योंकि पुरुष में खामी रहती या स्त्री में खामी रहती। क्योंकि क्योंकि रिपोर्ट काटना भूलने का नहीं, क्योंकि उसमें बीमारी होती है। बीमारी निकलने के बाद ही इंसान के अंदर संतान प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, समझो और विचार करो, जागरूक हो। और भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। क्योंकि रिपोर्ट निकालना भूलना मत मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि संतान ना होने का कारण गुप्त बीमारी अटले अंग रोग। क्योंकि पुरुष के अंदर 7-8 बीमारी होती है, स्त्री के अंदर 8-9 बीमारी होती है। क्योंकि स्त्री के अंदर सफ़ेद पानी जाना, मासिक अटकना, मासिक नहीं आना, चालू मासिक बंद होना, मासिक में कण नहीं है। तो ऐसी बहनों को मेरा नमस्कार है। बहनों समझो, विचार करो कि जिसके चालू मासिक बंद हुआ है उसको मासिक लाने के लिए लिमड़े का 7 पान, लीली हल्दर और पीपल की साल, उसको कूट के उसका उकाड़ा करके उसके अंदर थोड़ा सा गोल डालना चाहिए। गोल डालने के बाद उसको उकाड़ा करके थोड़ा ठंडा करके पीना चाहिए। जो पुरुष के अंदर जो बीज नहीं है उसको शुक्राणु बोलते, शुक्राणु नहीं है उसको जामरुक बोलते, कोई बोलते जामपड़ बोलते, उसको कोई जामरुक बोलते, उसको शक्कर के खड़ी शक्कर के अंदर खाना चाहिए। जामरुक बोलते, उसको निकाल के उसका जूस पीना चाहिए। और गाजर याद रखना, उसके इंद्रिय में नबड़ाई है या उसके धातु में नबड़ाई है तो उसको गाजर का रस पीना है। मकाना बोलते, मकाना दुकान के अंदर मकाना बोलते, उसको दूध के अंदर कूट के उसका उकाड़ा, उसको शुक्राणु बनते और शुक्राणु ज़्यादा बनते तो उसके कारण से संतान प्राप्ति होती है। पहले गुप्त बीमारी निकालो। गुप्त बीमारी नहीं निकालेंगे जब तक संतान नहीं होगा। क्योंकि अपना अंग रोग निकालो, आपके अंदर 7-8 बीमारी है वो निकालो, या इस तरह के अंदर 8-9 बीमारी है उसमें की 1-2 बीमारी वो निकालो तो भी संतान प्राप्ति होती है। नमो नारायण। सब साधु संत और महात्मा को मेरा नमस्कार है। ये जो दवा निकालने वाले साधु संत महात्मा ऋषि मुनि और आदिवासी लोग हैं, ये दवा निकालने वाले सब जानकारी लेना है तो साधु संत के पास ही लो, उसका आपको अनुभव आ सकता है। नहीं तो जिसको मालूम है वही बता सकता है। जय सिया राम। नमो नारायण। सब साधु संत और महात्माओं को मेरा नमस्कार। नमो नारायण। महामल्ले कृष्ण चरणों में मेरा नमस्कार, गुरु के चरणों में मेरा नमस्कार, द्वारका वाले कृष्ण को नमस्कार। ओम नमो नारायण। नमो